हाय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 4.2 जो है उस प्रश्नावली के समीकरण जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो हमारी द्विघात समीकरण दी गई है उसी के हमें क्या करना है, मूल यहाँ पर ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने के लिए मैंने उदाहरण जो हमारे बताए गए हैं उसी में हमें उदाहरण को करना है। तो उदाहरण के हिसाब से जो है सब उदाहरण नंबर 3, 4, 5 जो है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इसके मूल ज्ञात करने हैं। सही, तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसमें इसके मूल जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो मूल हमें ज्ञात करेंगे। तो इससे पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जितनी वीडियो हमने से आपको बेसिकम शेयर कर रहे हैं, हम लोग बना के शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स है तो प्लीज़ आप हमें अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, चाहे आप लाइक कीजिए चाहे सब्सक्राइब मत कीजिए, बट लेकिन हमें चाहते हैं कि आपके कमेंट्स हम तक ज़रूर पहुँचे। हमारी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, साउंड कैसा है, पढ़ाने का तरीका कैसा है, तो ये सब हम चाहते हैं कि आप सब हमारे जो वीडियो है उस पर कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, उसमें हमें क्या सुधार करने की जरूरत है। तो कम से कम अपने जो कमेंट्स है ज़रूर दीजिए, क्योंकि वही कमेंट्स हमारे लिए वैल्यूबल है और हम उसी तरीके से सुधार करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि अच्छी क्वालिटी दे सके आप लोगों को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसमें। तो यहाँ पर इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर जो हमारी समीकरण है ये पहले तो ये था कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर घात का है, ये वर्ग वाला है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 जो है इसमें फिर हम वही करते हैं, इसके जो है मूल ज्ञात कर लेते हैं, टुकड़े करते हैं, तोड़ते हैं, फिर हम कैसे इसको करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 10 के टुकड़े कर लेते हैं। 10 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ घटा करके कितना आना चाहिए हमारा, माइनस के 3, और गुणा करके कितना चाहिए, माइनस के 10। तो यहाँ पे हमने फिर किया 2 पंजे 10, तो 5 एकम 5, तो 2 और 5 हमारे ऐसे मूल है। अब जब हम इनकी गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, और करेंगे तो 10 हो जाएगा। और जब यहाँ पे हम 5 में से माइनस के 5 में से 2 हम जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 3, क्योंकि हमारा क्या है, प्लस माइनस करके कितना बचे, माइनस के 3, और गुणा करके कितना बचना चाहिए, 2 पंजे 10 आना चाहिए, ठीक है। तो हमने जब माइनस के 5 के और माइनस के 2 की हम गुणा करें तो माइनस के यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पर हल करते हैं, इसके टुकड़े हमने जो देखा है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0 था हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितना लिख देंगे यहाँ पर, 5x और प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस के 5 हो गया हमारा, और यहाँ पे भी हम प्लस के यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो 2 से ये क्या हो जाएगा हमारा, 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस के 2, तो यहाँ पे भी x माइनस के 5 हमारा यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0। तो x माइनस के 5 दोनों में हो जाएगा, तो x माइनस के 5 हमने यहाँ पे ले लिया, तो क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, हमने ये कर दिया। अभी क्या करते हैं, हम इसके मूल निकाल लेते हैं। तो पहले करते हैं x माइनस के 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 5, एक मूल तो हमारी ये आ गई। फिर क्या करते हैं हम, अभी फिर दूसरे का निकाल लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 2, तो एक मूल हमारे ये आ गए। तो हमने क्या देखा कि x के मूल कितने आ गए हमारे, 5 और माइनस के 2, ये हमारे यहाँ पर मूल आ गए, ठीक है। तो हमें करना है, अगर आपको इससे नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसके गुणनखंड विधि से टुकड़े करेंगे और टुकड़ों को उनको तोड़ के देखते हैं कि ये करने से क्या होता है। इसी के जैसे हमने 2 और 5 को हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, लेकिन कई जगह आप देखते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो उसमें देखना है आपको प्लस माइनस करके उसी में से आपको टुकड़े मिल जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं, इसका यही है 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 के जब हम टुकड़े करेंगे तो कितना जाएगा, 4 तिये 12, यानी कि 4 और 3 इसके टुकड़े आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x
ठीक है, और माइनस के 3x, 4 में से 3 जाएगा, क्या बच जाएगा, 1x आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 होना चाहिए है ना, तो माइनस के 6 बराबर 0। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2x है तो इसमें से 2x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा क्या, x प्लस 2, और यहाँ पे हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 हमारे यहाँ पर भी है, तो हमने क्या किया, x प्लस 2 को यहाँ पे ये निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो अब हम क्या करते हैं, इसके मूल निकाल लेते हैं। तो जब हम इसे निकाल लेंगे तो 2x माइनस के 3 बराबर 0, 3 उधर चला जाएगा, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। एक तो हमारा मूल ही आ गया, एक इससे मूल निकाल लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर माइनस के 2, एक मूल हमारे ये आ गए। तो x से कितने मूल हो गए हमारे, 3/2 और माइनस के 2, ये हमारे इसके मूल आ गए। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, उधर पहला और दूसरा इसका क्वेश्चन किया, तो यहाँ पे हमने इसके क्या, वही टुकड़े इसके करने हैं, इसको हमें क्या करना है, गुणनखंडन करना है इसका। गुणनखंड से जब हम इसका करके निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि प्लस माइनस के 3 ही यहाँ पे आना चाहिए, और जब इनकी गुणा करेंगे तो माइनस के 10 आना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमने इसको गुणनखंड विधि से किया। तो यहाँ पर हम अभी ये हमारा क्या है, यहाँ पर जब हम इसको शुरू करेंगे यहाँ पर, तो ये √2 और ये हमने जैसे उदाहरण अभी हमने उदाहरण नंबर 5 में किया था, तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, किसकी गुणा करेंगे, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो √2 गुणा 5 √2 बराबर √2 की गुणा करेंगे, तो यहाँ पे दोनों गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि √2 गुणा कितनी जाएगी, 5 गुणा √2, यानी कि √2 गुणा कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी हमारी। तो 5 गुणा 2 बराबर 10। हमें 10 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि यहाँ पर जो है, जो गुणा करके तो कितना जाए 10 और जोड़ के कितना जाए हमारा 7, तो 5 और 2 ही हो जाएंगे हमारे, प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो प्लस किए जाएंगे 5 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं हम √2x² जमा 5x जमा 2x जमा 5√2। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इनके जब हम यहाँ पर कर दिया तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर ऐसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, तो यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे जो कॉमन है वो हमेशा समान आना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, x कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, बराबर 0 हमारा ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2x और जमा 5, ये यहाँ पर आ गया हमारा। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 2 का टुकड़ा कर लेते हैं। तो 2 के जब टुकड़ा करेंगे तो √2 और √2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा हमारा। ठीक है, हमने 2 को क्या किया, इस 2 को हमने तोड़ लिया, √2 गुणा √2 में। ठीक है, और जमा यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे, 5 बच जाएंगे, और बराबर ये क्या आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे, ये आ गया √2, ये यहाँ पे आ गया हमारा √2x जमा 5, और एक क्या आ गया हमारा x प्लस √2, और ये हो गया हमारा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब हम इसके मूल निकाल लेते हैं। तो √2x जमा 5 बराबर 0, 5 उधर चल जाएगा, तो √2x बराबर माइनस के 5 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 5/√2। एक मूल तो हमारा ये आ गया। अब ये क्या करते हैं, x प्लस √2 बराबर 0, √2 उधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के √2। तो ये हमारे क्या हुआ, 2 मूल यहाँ पर आ गए। कौन कौन से मूल आ गए हमारे, x बराबर कितना आ गया, माइनस के 5√2 और माइनस के √2, ये इसके मूल यहाँ पर हमारे आ गए। हमने क्या किया, हमने पहले इन दोनों की गुणा की तो 10 आ गया, तो 10 के टुकड़े 5 और 2 7 हो जाएंगे, हमने उसको किया। तो फिर हमने इसको एज इट इज जैसे जैसे हम इसको पहले रखते थे वो किया। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 के टुकड़े किए हमने यहाँ पे जो है 2 के टुकड़े कर दिए, √2 अगर हम इसको √2 को 2 लिख देंगे तो 2 को √2 भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पे √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से √2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक √2 हमारा यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो ये आ गया, इसका आंसर हमारा ये हो गया।
अभी यहाँ पे इसको अमल करते हैं तो पहले 60 की गुणा इसमें कर लेते हैं, यानी कि 2x² माइनस के x और प्लस के 1/8 बराबर 0। 8 की गुणा इसमें भी कर दी तो 8 दूनी कितना हो जाएगा हमारे 16x² और माइनस के 8x और प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारी फॉर्म में आ जाएगी समीकरण। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, फिर इसकी गुणा कर देंगे, 16 की गुणा इसमें कर देंगे, 16 ही कम 16। तो यहाँ पे गुणनफल कितना आना चाहिए, गुणनफल तो है उसका, गुणन तो है 16, गुणन तो हमारा कितना है 16, और योग कितना होना चाहिए उसका, माइनस प्लस माइनस करके कितना माइनस के 8। ठीक है, तो 16 के टुकड़े जब हम करेंगे तो माइनस के 4 और माइनस के 4 आ जाएंगे हमारे, दोनों को जो गुणेंगे करेंगे तो 16 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे कहते हैं 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 बराबर 0। तो हम यहाँ पे फिर इनका कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, 4x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4x माइनस का 1। इसी प्रकार यहाँ मैंने 1 कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 4x माइनस का 1 हमने कॉमन ले लिया, 4x माइनस का 1 और यहाँ पे भी 4x माइनस का 1 बराबर 0। तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, 1 उधर चला गया तो 4x बराबर कितना होगा 1/1 और x बराबर 1/4। तो देखिए दोनों मूल समान आ रहे हैं, तो समान होने का मतलब क्या होता है, हम इसको एक समान होए तो हम क्या करते हैं उसको 2 ही बार लिखना पड़ेगा हमें। अगर मूल समान आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके आंसर को हमें 2 ही बार लिखना पड़ेगा। तो 1/4 1/4 जो है इसके आंसर, इसके 2 मूल हो गए, 1/4 और 1/4 जो इसके मूल हो गए। ठीक है, तो ये हमारा उदाहरण नंबर 5 था। ये 4, ये हमारा 5 है। इसमें क्या है, 100 की गुणा हम इसमें करेंगे, 100 ही कम 100, और 100 के ऐसे टुकड़ा करेंगे जो जोड़ घटा करके प्लस माइनस करके 100 गुणन तो कितना आना चाहिए उसका, गुणन तो आना चाहिए 100, और योग कितना आना चाहिए प्लस माइनस करने के बाद 20 माइनस के, तो माइनस के 10 और माइनस के 10 हम कर देंगे, तो 10 और 10 कितने हो जाएंगे, माइनस के वो 10 10 धाम 100 और 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसको हम इसे ही कर लेंगे, तो यहाँ पे 100x² माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0 को हम क्या करेंगे, इस 20 के टुकड़े यहाँ पर कर देंगे, तो 100x का वर्ग माइनस के 10x माइनस के 10x और प्लस का 1 बराबर 0। बिल्कुल एज इट इज जैसे ही हो गया है सारे क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर भी 4 से इसके टुकड़े किए, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पर भी इसके टुकड़े बिल्कुल अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे 10 और 10x कर लेंगे, तो यहाँ पे 10x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 10x माइनस का 1 और यहाँ पे भी हमने 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 10x माइनस का 1 बराबर 0। तो ये क्या आ गया हमारा 10x माइनस का 1 आ गया हमारा, और बराबर 0, ये उधर चला जाएगा, तो 1 मिनट, हाँ 10x माइनस का 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 10x माइनस का 1 और यहाँ पे भी क्या बचा हमारा 10x और माइनस का 1 बराबर 0। तो क्या कहूँ 10x माइनस का 1 बराबर 0, 1 उधर चला जाएगा, तो x 10x बराबर 1 और x बराबर 1/10, यानी कि दोनों मूल कितने हो जाएंगे 1/10 ही इसके दोनों मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे मतलब प्रश्नावली जो 4.2 का पहला प्रश्न जो था हमारा, ये इसमें हमने क्या किया, जो भी हमारे गुणनखंड के इजी क्वेश्चन थे वो हमने इसी वीडियो में कवर कर लिए हैं। आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइएगा और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि जो कमेंट्स आपके होते हैं वो मैंने पहले भी बताया था कि वो हमें एक शक्ति प्रदान करते हैं, एक ऊर्जा अंदर से मिलती है कि आपके जब कमेंट्स हमें मिलते हैं तो ये उन कमेंट्स के आधार पे हम नई नई चीज़ें लेके आएंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये हमारा उदाहरण नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरे इसके जो उदाहरण मतलब प्रश्नावली जो थी हमारी उसको हम यहाँ पर अभी प्रश्न नंबर 2 को पूरा करेंगे। थैंक यू।